हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज आदर्श एंड वेलकम टू आदर्श रिसर्च सेंटर। आज हम बात करने वाले हैं कंसंट्रेटिंग टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर के बारे में। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था नॉन कंसंट्रेटिंग टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर के बारे में। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे आज सेकेंडरी संग्राही यानी कि कंसंट्रेटिंग टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो नॉन कंसंट्रेटिंग टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर होते हैं उसका उपयोग बहुत कम तापमान प्राप्त करने के लिए किया जाता है, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस। और जो कंसंट्रेटिंग टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर होता है उसमें अत्यधिक तापमान प्राप्त होता है। इसमें 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जब तापमान प्राप्त करना होता है तब हम कंसंट्रेटिंग टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है, कंसंट्रेटिंग टाइप कलेक्टर को फोकसिंग कलेक्टर भी कहते हैं। ये एक्चुअली फोकसिंग कलेक्टर है। ठीक है, फोकसिंग कलेक्टर भी कहते हैं। इन कलेक्टर्स का उपयोग तब किया जाता है जब तापमान 100 डिग्री सेल्सियस, देखिए फोकस कीजिए, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक की आवश्यकता होती है। मीन्स जब टेम्परेचर की आवश्यकता हमें 100 डिग्री सेल्सियस अर्थात किसी तरह जैसे पानी है, ठीक है, उसको गर्म करना हो तो हम नॉर्मली 100 डिग्री सेल्सियस तक के जो कलेक्टर है उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी मेटल को गलाना हुआ या फिर किसी अन्य काम के लिए जहाँ हमें अधिक तापमान की आवश्यकता होती है तो वहाँ हम इस कलेक्टर का उपयोग तो नहीं कर सकते क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा। ठीक है, तो हम वहाँ प्रयोग करते हैं कंसंट्रेटिंग टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर। ठीक है, अगली स्लाइड पर चलते हैं, फिर देखते हैं कि जो कंसंट्रेटिंग टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर है उसकी विशेषताएं क्या हैं और उसकी डेफिनेशन क्या कहती है। देखिए यहाँ पर क्या है, पृथ्वी की अपरेंट गति के कारण, भाई देखो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ना कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पृथ्वी की अपरेंट गति के कारण कंसंट्रेटिंग सतह पूरे दिन सूर्य की किरणों को अवशोषित करने में असमर्थ होती है। जो कंसंट्रेटिंग सतह होती है जहाँ पे सारी जो किरणें हैं वो क्या एकत्रित होती हैं, उस सतह पर क्या किया जाता है, अवशोषित जो है कलेक्टर उसको अवशोषित करने में असमर्थ होता है, उसे अवशोषित नहीं कर पाता है क्योंकि यह किसी भी एक ही दिशा में होती हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए कलेक्टर को एक ट्रैकिंग सिस्टम में लगाया जाता है जिससे वह सूर्य को फॉलो कर सके। ट्रैकिंग सिस्टम क्या होता है मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में बताया है। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप उसमें ऐड होकर अपने डाउट्स को मुझसे चैट के थ्रू सॉल्व करा सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मैसेज के थ्रू भी आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, मैं उसका पूरा जवाब दूंगा। ठीक है, फिर क्या है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, इस प्रकार के कलेक्टर में तरल अर्थात फ्लूइड को 500 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म किया जा सकता है। ठीक है, और जो पॉइंट फोकसिंग टाइप, मतलब समझिए इसके अंदर भी पार्ट हैं। ये क्या है, कंसंट्रेटिंग टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर है, इसके दो पार्ट्स हैं, एक है फोकसिंग टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर, एक है नॉन फोकसिंग टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर। अब जो फोकसिंग टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर है उसके दो पॉइंट होते हैं, एक होता है लाइन फोकसिंग टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर, एक होता है पॉइंट फोकसिंग टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर। तो यहाँ पे बात हो रही है पॉइंट फोकसिंग टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर के बारे में। सारे कलेक्टर के बारे में मैं डिटेल में बताऊँगा, आप बस स्टेप वाइज वीडियोज़ को देखते रहिए और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं या फिर नीचे व्हाट्सएप की लिंक दी हुई है ग्रुप की, उसमें ज्वाइन होकर आप चैट के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, पॉइंट बिंदु फोकस प्रकार के रिसीवर में 3000 डिग्री सेल्सियस, देखिए ये पॉइंट नोट करने वाला है, 3000 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा तापमान होता है। हम वहाँ से स्टीम बना सकते हैं और स्टीम के थ्रू हम जनरेटर को चला सकते हैं, यानी कि टरबाइन घूमेगी, स्टीम बना सकते हैं तो टरबाइन घुमा सकते हैं, जब टरबाइन घुमा सकते हैं तो भाई क्या कर सकते हैं, टरबाइन जब घूमती है तो हम उससे शाफ्ट से अगर मोटर को जोड़ दें तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किस प्रकार के सोलर एनर्जी कलेक्टर का प्रयोग करके हम सोलर पावर प्लांट बना सकते हैं। तो हम पॉइंट फोकसिंग टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर का प्रयोग करके हम पावर प्लांट बना सकते हैं, सोलर पावर प्लांट बना सकते हैं। ठीक है, 3000 डिग्री सेल्सियस तापमान को भी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यानी इतने मैक्सिमम तापमान को हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर एडवांटेज क्या है इसके भाई और डिसएडवांटेज क्या है। किसी चीज़ के एडवांटेज होते हैं तो डिसएडवांटेज भी होते हैं। ठीक है, मैं हमेशा बताता हूँ। फिर क्या है, एडवांटेज ऑफ एडवांटेज ऑफ कंसंट्रेटिंग टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर। ठीक है, या आप कंसंट्रेटर भी कह सकते हैं
या फिर एडवांटेज ऑफ कंसंट्रेटिंग गैस सोलर एनर्जी कलेक्टर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, इसमें तरल का तापमान 500 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, एक ये हो गया पॉइंट कि इसमें क्या 500 डिग्री सेल्सियस तक तापमान प्राप्त किया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट फोकसिंग टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर का प्रयोग करके हम सोलर पावर प्लांट का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि हाँ सोलर पावर प्लांट का प्रयोग भी कर सकते हैं, को भी निर्मित कर सकते हैं। यानी कि पॉइंट फोकसिंग टाइप ये भी एडवांटेज ये है कि भाई पॉइंट फोकसिंग टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर का प्रयोग कीजिए और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी आपको, यानी कि आप सोलर पावर प्लांट भी बना सकते हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट है, एडवांटेज ही है इसका। फिर दूसरा, ये मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप लिख सकते हैं। दूसरा क्या, कलेक्शन क्षेत्र कम होने के कारण थर्मल ऊष्मीय हास्य कम होते हैं। इसमें क्या होता है, फ्लैट प्लेट में क्या होता है, जो कंसंट्रेटिंग सतह होती है वो चौड़ी होती है, यानी कि उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। अगर क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो थर्मल ऊष्मीय हानियाँ बहुत होंगी। ठीक है, फिर तीसरा क्या है, इसमें कलेक्टर की दक्षता अधिक होती है, भाई जो इफिशियंसी होती है वो अधिक होती है। अब बात आती है फ्लैट प्लेट टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर की इफिशियंसी कितनी थी, तो मैं रिवाइज़ करा दूँ आपको कि जो फ्लैट प्लेट टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर होता है उसकी इफिशियंसी होती है 30 से 50%। ठीक है, अब हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ कंसंट्रेटिंग टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर। पहला पॉइंट क्या है, इसकी शुरुआती कीमत अधिक होती है। पर इसकी शुरुआती कीमत तो अधिक होती है, ट्रैकिंग सिस्टम लगता है और रिफ्लेक्टर लगाने पड़ते हैं हमें। ठीक है, इसलिए इसकी शुरुआती कीमत तो अधिक होती है, लेकिन बाद में इसका बेनिफिट यही होता है कि इसकी एफिशिएंसी अधिक होती है और इससे अधिक तापमान प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, फिर क्या है, परावर्तित सतह से धूल हटाने में मरम्मत की आवश्यकता होती है। भाई जो परावर्तित सतह का मतलब क्या, मैंने रिफ्लेक्टर बताया नहीं, रिफ्लेक्टर यूज करते हैं। तो रिफ्लेक्टर से क्या होता है, धूल मिट्टी जमा हो जाती है, तो उसे हटाने के लिए क्या करना है, मरम्मत की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, वो तो फ्लैट प्लेट टाइप में भी पड़ती है, वो तो उसका भी डिसएडवांटेज है। तीसरा क्या है, सूर्य को ट्रैक करने के लिए महंगी ट्रैकिंग युक्तियों की आवश्यकता होती है। हाँ, ये आप प्लस पॉइंट रख सकते हैं डिसएडवांटेज में कि भाई सूर्य को ट्रैक करने के लिए ट्रैकिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक फोकस पे क्या करना होता है, हमें सारी किरणों को हमें उस पर फोकस करना होता है, यानी कि केंद्रित करना होता है। अब जब सूर्य की पोजीशन चेंज हो जाएगी तो वो एक पॉइंट पर कहाँ फोकस रह पाएगी, ना तो एक लाइन पे फोकस रह पाएगी। इस कारण से हमें ट्रैकिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक होती है आवश्यकता, एक होती है ज़रूरत, तो हमें ज़रूरत होती है भाई साहब। ठीक है, अब हम यहीं तक आपको बताएंगे इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने कंसंट्रेटिंग टाइप सोलर एनर्जी के पार्ट, जो कि है फोकसिंग टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर के बारे में। हम नॉन फोकसिंग टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर के बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे जो होता है फोकसिंग टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर। अब फोकसिंग टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर में पार्ट्स होते हैं, एक होता है लाइन फोकसिंग टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर लाइन पर सोलर एनर्जी अर्थात सोलर रेडिएशन को कलेक्ट करना, तो ये लाइन फोकसिंग टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर हो गया। एक होता है पॉइंट फोकसिंग टाइप, यानी कि किसी भी बिंदु पर क्या करना, सोलर जो रेडिएशन होती है उसको कलेक्ट करना, ये होता है पॉइंट फोकसिंग टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर। तो हम अगली वीडियो में बात करेंगे फोकसिंग टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर के पॉइंट फोकसिंग या फिर लाइन फोकसिंग टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर के बारे में, और उससे जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे नॉन फोकसिंग टाइप सोलर एनर्जी कलेक्टर के बारे में। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद भैया।